केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिनों में 18 घंटे तक चर्चा होगी और उसके बाद 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा का जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत युवा कांग्रेस नेता गौरव गोगोई से कराई गई। गोगोई ने मणिपुर मुद्दे की प्रमुखता से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। गौरव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के मुद्दे पर मौन व्रत साध रखा है और उन्हें अपनी छवि के अलावा किसी और चीज की चिंता नहीं है। कांग्रेस की ओर से सोची समझी रणनीति के तहत गौरव गोगोई के जरिए बहस की शुरुआत कराई गई है। गौरव गोगोई असम के 3 बार मुख्यमंत्री और 6 बार सांसद रह चुके दिग्गज कांग्रेस नेता तरुण गोगोई के बेटे हैं। तरुण गोगोई का नवंबर 2020 में निधन हो गया और उनके निधन से पहले ही कांग्रेस ने उनके बेटे गौरव गोगोई को सियासी मैदान में उतार दिया था। गौरव गोगोई 2 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं और अब वो असम और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में कांग्रेस को मजबूत बनाने की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई 2001 से 2016 के बीच 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे। इसके साथ ही वे कांग्रेस के टिकट पर 6 बार लोकसभा चुनाव जीतने में भी कामयाब रहे। तरुण गोगोई के नवंबर 2020 में निधन के बाद कांग्रेस को असम और नॉर्थ ईस्ट में बड़ा धक्का लगा, मगर गौरव गोगोई ने इस इलाके में कांग्रेस को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी संभाल ली है। 39 साल के गौरव गोगोई को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी समर्थन हासिल है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही मणिपुर में हिंसा का मुद्दा छाया हुआ है। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार मणिपुर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अड़ा हुआ था। विपक्षी सांसदों के अपनी मांग पर अड़ जाने के कारण कई दिनों तक संसद में गतिरोध बना रहा और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। बाद में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के लिए भी गौरव गोगोई को ही आगे किया और अब गौरव गोगोई ने ही मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जंग छेड़ी है। गौरव गोगोई को नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माना जाता रहा है और गोगोई के जरिए ही मणिपुर के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस पीएम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटी हुई है। सियासी जानकारों का मानना है कि इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी से नहीं बल्कि गौरव गोगोई से कराई गई है। गौरव गोगोई को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से काफी महत्व दिया जाता है। अभी 3-4 दिन पहले ही गौरव गोगोई को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गौरव गोगोई पर भरोसा जताते हुए उन्हें राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। गौरव गोगोई को राहुल गांधी का भरोसेमंद और करीबी माना जाता है और इसी कारण पार्टी ने उन्हें ये राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने एक बार फिर से गौरव गोगोई पर भरोसा जताते हुए विपक्ष की तरफ से पहला सवाल करने के लिए संसद में खड़ा किया है। अब देखना ये होगा कि आखिर गौरव कितने तीखे सवाल पूछ पाते हैं और पीएम को घेर पाते हैं।